अध्याय 6 त्रिभुज। आज हम पढ़ेंगे यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति से। इससे पहले हमने पार्ट ए में पढ़ा था, त्रिभुज के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको हल सहित समझा था। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। पहला है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो वर्ग भी कैसे होते हैं? हमारे समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये हमारे समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उनकी भुजाएं तीनों कैसी होती हैं? समान, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा समरूप होते हैं। चौथा है भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला है उनके कोण कैसे हों, तो उनके कोण होने चाहिए बराबर, और उनकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? अनुपातिक। यानी कि तीनों कोण होने चाहिए बराबर, और तीनों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, अनुपातिक होती हैं। इसलिए कभी भी बराबर पे सही नहीं कर देना। भुजाएं कैसी होनी चाहिए? अनुपातिक, और कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। सर्वांग सम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। जोड़ी मिलाइए, तो इसमें दिया है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो ये तो सबको पता होगा कि ये हमारी कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय। फिर उसके बाद दिया है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2BC इंटू BD। अब यहाँ पे ये होती है हमारी कौन सी? हम पहले बता देते हैं कि अधिक कोण प्रमेय होती है, तो इसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस से करनी होती है, और इस बार हमसे इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाना है अधिकतर, और छोटे क्वेश्चन आने हैं इसमें से। तो ये अधिक कोण, यानी कि इसमें प्लस हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये हमारा अधिक कोण प्रमेय है, और तीसरे वाले में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे? माइनस, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? न्यून कोण प्रमेय। उसके बाद आगे है AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? तो इसमें अपोलोनियस प्रमेय हो जाएगी। पांचवा दिया है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है? हमारी थेल्स प्रमेय। इसके बाद हम देखेंगे हमारे शब्द। पहला है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हाँ ये सही है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारी जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये गलत है। यदि त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हैं तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक भुजा को, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक हमने इससे बड़ा ले लिया, इतना बड़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों के कोण तो हमारे लिए कैसे मिल जाएंगे? बराबर, और इनकी भुजाएं कैसी मिलेंगी? अनुपात में, तो हमें कोण बराबर मिलेंगे और भुजाएं कैसी मिलेंगी? अनुपात में, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप, अनुपातिक। लेकिन इनका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जब त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिलेगा तो वो समान नहीं होगा। वो तो हमें सामने भी दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इनके क्षेत्रफल अलग अलग होंगे। इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें हमेशा बराबर नहीं होते हैं, तो तीसरा नंबर हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इससे पहले जो हमारी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो है उसमें हमने इसको लेके हल भी किया है कि जो हमारी भुजाएं हैं, जैसे कि मान लो हमने त्रिभुज लिया यहाँ पे कौन सा? ABC, और यहाँ पे ले लिया अपन ने DEF, तो इनकी जो भुजाएं होंगी कौन कौन सी? AB, और इसकी भुजा मान लो हमने ले ली DE, तो इनकी भुजाओं के अनुपात का हम वर्ग करेंगे तो ये हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर मिलेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर उनकी भुजाओं के अनुपातों का वर्ग होता है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। पांचवा है यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये भी हमारा सही है कि दो त्रिभुज समकोणिक है, मतलब जिनके कोण समान है वो हमारे कैसे हो जाएंगे? समरूप होंगे, सत्य है।
छठवां है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा क्योंकि ये हमारी थेल्स प्रमेय है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो वर्ग जितने भी होते हैं वो सभी समरूप होते हैं क्योंकि उनकी भुजाओं में कोई ना कोई अनुपात होता ही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। तो ये हमारा सही है कि 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्ष लंब है। इसके बाद हम देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, इनके समांतर एक भुजा मतलब इस वाली भुजा के समांतर एक हमने ये रेखा खींच दी, तो इनको जिस अनुपात में ये विभाजित करती है, मान लो कि हमने ये माना 2 है और ये लंबाई 4 है, तो ये भी 2 रहेगी और ये 4 रहेगी। जिस अनुपात में विभाजित करती है, यह प्रमेय किस नाम से जानी जाती? तो ये प्रमेय कौन सी हमारी थेल्स प्रमेय है। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का क्या नाम है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज ABC में AD लंब है BD पर एवं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2BD इंटू BC इंटू BD, तो ये क्या होती है? हमारी अधिक कोण प्रमेय थी। और ये वाली हमने पहले पढ़ी थी, ये थी हमारी न्यून कोण प्रमेय। और ये इस टाइप की जो हमारी थी वो कौन सी थी? अपोलोनियस प्रमेय। थैंक यू।